सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, ये ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है हमने देख लिया था। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारी चीजें भी हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम लोग देखेंगे जो सेटलमेंट के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसका सेकेंड पार्ट। पहला हमने कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देख लिया था। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होता था, जब बहुत सारे जो हाउसेस होते हैं वो बहुत छोटे से जगह पर कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। सेकंड हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। देखो इस तरीके का सेटलमेंट पे क्या होता है, इन सच सेटलमेंट देयर इज dense habitation in the center and the slightly away from it there are surrounding hamlet settlement। सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारे घर बने होंगे, फिर थोड़े कुछ दूर दूर पर इस तरीके से और भी जो है क्या होते हैं, घर जो है बने होते हैं। तो कॉम्पैक्ट में क्या था, एक पर्टिकुलर रीजन में ही घर फिक्स होते थे। इसी अगर कॉम्पैक्ट की बात करें तो इतना ही फिक्स है, लेकिन अगर सेमी कॉम्पैक्ट की बात करें तो एक जगह जो होगा जहां पर 20-25 घर होंगे, फिर थोड़े दूर में जाएगा तो 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर इस तरीके से मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है बोला जाता है। These settlements occupy more space compared to dense settlement। ऑब्वियस सी बात है, डेंस सेटलमेंट में छोटे से एरिया में ही बहुत सारे लोग रहते हैं, जबकि सेमी डेंस में क्या होता है, थोड़ा सा इनका दायरा जो होता है वो बढ़ जाता है। Such settlements are found along the rivers in Manipur, in Mandla, in Balaghat district of मध्य प्रदेश and Raigad district of छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसे ऐसे जो सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट ये कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मणिपुर में जो रिवर्स होते हैं उसके किनारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोगों को पानी वगैरह चाहिए होता है। तो जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ ऑब्वियस सी बात ज्यादा लोग रहेंगे। फिर मंडला हो गया मध्य प्रदेश, मंडला हो गया, बालाघाट हो गया मध्य प्रदेश का, और हमारे छत्तीसगढ़ का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो है इन जगहों पर जो है हमें सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट किन जिलों में देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ के, तो आप रायगढ़ का एग्जाम्पल वहां पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है हैमलेट बेस्ड सेटलमेंट। अब हैमलेट बेस्ड सेटलमेंट का मतलब क्या है, देखो such settlement are spread out in the form of several small units of habitation। The main settlement does not have much influence over the smaller settlement। There are fields separating these settlement। देखो हैमलेट सेटलमेंट में क्या होगा, जैसे कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट में क्या था कि एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रहते थे, और इन बहुत सारे लोगों में जो बहुत रईस जो होता था, जो पॉपुलर जो होता था, पावरफुल जो होता था, वो सेंटर में होता था। फिर उसके आसपास जो है घरें बने होती थी। जैसे मान लो गांव का जो गौटिया है, छत्तीसगढ़ में हम लोग गौटिया बोलते हैं। ठीक है, तो गांव का गौटिया का घर है, तो गौटिया बहुत समय पावरफुल था, तो उसके घर के आसपास जब बहुत सारे घर बन जाएंगे तो सेमी कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में आएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, जब लोगों के जो घर है वो कंसंट्रेटेड नहीं होंगे, अलग अलग जगह पर होंगे, दूर दूर होंगे। जैसे यहाँ पर आप ये मान लो, ये जो है यहाँ पर 5 घरें हैं, 5 हाउस यहाँ है, 2 हाउस यहाँ है, 3 हाउस यहाँ है, बीच बीच में खेत है, नदी है, तालाब है, इस तरीके का जब बीच में गैप मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हैमलेट बेस्ड सेटलमेंट। यूजुअली सच सेटलमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड कास्ट रिलेटेड फैक्टर्स। और ये जो हैमलेट बेस्ड सेटलमेंट जो होता है इसका रीजन होता है कास्ट और रिलीजियंस। कई बार क्या होता है, जैसे गांव में आजकल भी होता है कि जो एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी के लोग होते हैं उनका अलग से एक मोहल्ला होता है, फिर ब्राह्मण लोगों का अलग से मोहल्ला होता है, फिर उसके बाद जो जनरल लोग होते हैं उसका अलग मोहल्ला होता है। तो इस तरीके से मतलब सोशल और कास्ट रिलेटेड फैक्टर्स के कारण इनके घर जो है दूर दूर जो है रहते हैं। इन लोकल पार्लेंस दिस सेटलमेंट आर कॉल्ड पल्ली, पूर्वा, मोहल्ला, घानी। इनको लोकल वर्ड्स में ये बोला जाता है, या तो पल्ली बोला जाता है, या पूर्वा बोला जाता है, मोहल्ला बोला जाता है, या घनी बोला जाता है। Such settlement are found in West Bengal, Eastern यूपी, ट्राइबल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इन द कोस्टल प्लेन। ये सब जो है कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ये मैंने आपको रीजन जो है बता दिए कि इन सारे रीजंस पर जो है देखने को जो है मिलते हैं। बेसिकली हैमलेट बेस्ड सेटलमेंट का रीजन क्या है, कास्ट और रिलीजन। क्योंकि एक जैसे कास्ट के जो लोग होते हैं या एक जैसे रिलीजन वाले लोग जो होते हैं वो एक साथ रहना पसंद करते हैं। क्यों एक साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर उन वो अगर एक साथ नहीं रहेंगे और उनका पॉपुलेशन अगर बहुत कम है तो क्या होगा,
कोई भी उनको मार सकता है, कोई भी उनके साथ हरेसमेंट कर सकता है, लेकिन जब वो ग्रुप में रहेंगे तो उनको कोई भी परेशान जो है नहीं कर सकता, ठीक है? तो हमेशा जो है कोशिश करते हैं कि एक साथ ग्रुप में रहें जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, चाहे गाँव हो, चाहे शहर हो, चाहे कहीं पर भी हो। नेक्स्ट है dispersed settlement. Such settlement are also called solitary settlement. The unit of such settlement are small and in the form of cluster of a few houses. ये तो और होता है, देखो अब हेमलेट बेस्ड जो होता है उसमें तो 5 घर 6 घर या एक पूरे कास्ट के एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन डिस्पर्स्ड में क्या होता है, इसमें पूरा उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब यहाँ पर कास्ट बेसिस पर नहीं होगा, यहाँ पर 2 घर 4 घर अलग अलग जगह पर होंगे, फिर थोड़ी दूर जाएंगे तो 2 घर 4 घर फिर हमें देखने को जो है मिलेंगे। देयर नंबर में वेरी फ्रॉम 2 to 60 और इनका नंबर जो होता है 2 से लेकर 60 घर जो है हो सकते हैं। These settlements are scattered over a large area. Such settlements are found in the area of the छोटा नागपुर प्लेटू, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जहां पर जो है जगह ज्यादा होता है वहां पर इस तरीके के जो है सेटलमेंट जो है पाई जाती है। मतलब इस तरीके का सेटलमेंट आप समझ सकते हो कि 2 घर यहाँ होंगे, फिर आधा किलोमीटर दूर में 2 घर होंगे, फिर 3 घर होंगे, और यहाँ पर कास्ट रिलीजियस मैटर नहीं करता है। यहाँ पर जो है अवेबिलिटी के हिसाब से जो है अलग अलग जगहों पर जो है रहते हैं। तो एक तो हमने डेंसिटी के बेसिस पर क्या कर लिया, सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन देख लिया। तो डेंसिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन 4 थे। अब आगे देखते हैं। ऑल द अबव मेंशन सेटलमेंट यूजुअली अकर इन द फॉलोइंग मेथड्स। डेंसिटी के बेसिस पर हमने क्या किया, सेटलमेंट तो देख लिया, लेकिन ये सेटलमेंट किस तरीके से डिजाइन रहते हैं, मतलब किस तरीके से इनका अगर डायग्राम देखें तो किस तरीके से ये जो है बनते हैं। तो पहला है देखो लीनियर मॉडल। सच मॉडल ऑफ सेटलमेंट आर ऑफन फाउंड अलोंग द मेन हाईवे, रेल रूट और रिवर्स। देखो डेंसिटी वाइज तो हमने देख लिया, लेकिन वो डेंसिटी भी अलग अलग पैटर्न में बसी हुई होती है, ठीक है? जैसे ये देखो, ये वाला है लीनियर मॉडल। देखो यहां से एक रोड पास हो रही है, यहाँ देखो रोड या रिवर पास हो रही है, यहाँ से इस तरीके से इधर और यहाँ से इस तरीके से इधर। तो जब घरों की बसाहट इस तरीके से होती है कि या तो वो रिवर के किनारे हो, या तो कोई रेलवे ट्रैक के किनारे हो, या मेन हाईवे के, देखो यहाँ पर जितने भी छोटी छोटी चीजें दिख रही है ना आपको, ये सब घर है, ये सब घर है जो कि मेन रोड या मेन हाईवे या वाटर लैंड के आसपास बने हुए हैं। तो इस तरीके से अगर घर बसे हुए होते हैं जो कि एक रोड के या एक ट्रेन के या एक रिवर के आसपास बसे होते हैं लीनियर तरीके से, देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, है कि नहीं, एक लाइन में इस तरीके से, भले स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन इस तरीके से लीनियर जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर मॉडल जो है इसको बोलते हैं। सेकेंड है रेक्टेंगुलर मॉडल। सच मॉडल ऑफ सेटलमेंट्स डेवलप ऑल अराउंड कल्टिवेटेड फील्ड, the connecting road are also rectangles. Such settlements are found in the hilly region of Maharashtra and the Andhra Pradesh. रेक्टेंगुलर मॉडल में क्या होगा, देखो आपको नीचे दिया होगा डायग्राम रेक्टेंगुलर मॉडल का। ये देखो रेक्टेंगुलर मॉडल, ये मेन हाईवे है, मेन हाईवे या रिवर बोल सकते हो, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से छोटे छोटे और रास्ते बने हुए हैं। तो देखो इस पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारे घर बसे हुए, क्यों? हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक तालाब हो या एक कुआं हो या एक मोटर हो जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो। फिर यहाँ देखो कुछ फैमिलीज यहाँ पर बसी हुई है, फिर कुछ फैमिलीज यहाँ पर बसी हुई है। बेसिकली जो हिली एरियाज होते हैं, देखो ये पूरा हिली एरिया है मान लो, तो ये वाला जो बीच का जो जगह ये प्लेन है, इसके आसपास बड़े बड़े माउंटेन है, हिल है, तो क्या होगा, लोग प्लेन एरिया पर रहेंगे, तो ये प्लेन एरिया पर बहुत सारे लोग आकर क्या हो जाएंगे, बस जाएंगे। तो इस तरीके का जो मॉडल होता है उसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर मॉडल बोला जाता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मॉडल। स्क्वायर मॉडल में क्या होगा, जो शेप होगा वो स्क्वायर जैसा होगा। रेक्टेंगुलर स्क्वायर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। स्क्वायर क्या होगा, जिस इसमें देखो इसमें लेंथ और विड्थ क्या है, अलग अलग है। जब ऐसा सेटलमेंट जिसमें लेंथ जो फैला हुआ है, जो घर जो फैले हुए हैं, उन घरों का फैला हुआ लेंथ और उन घरों का फैला हुआ विड्थ अगर इक्वल हो जाएगा ना, तो वही स्क्वायर मॉडल, वही रेक्टेंगुलर मॉडल क्या बन जाएगा, स्क्वायर मॉडल बन जाएगा। Such settlements are mainly adjacent to the meeting places of rural pathway with road. The formation of such settlement is often due to the compulsion of expanding the habitation in the square-shaped area available in village. ऐसा क्यों होता है, ताकि रोड किनारे लोग रहें और उनका जो जगह है जहां पर घर बना सकते हैं वो प्लेन एरिया भी रेक्टेंगुलर शेप में है, इसीलिए ऐसा होता है। तो आप स्क्वायर और रेक्टेंगल में ज्यादा डिफरेंस मत समझना, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं।
रेक्टेंगल में जो बसाहट होती है उसमें लेंथ और वेड्थ अलग अलग होता है, जबकि स्क्वायर में क्या होता है, जितना लेंथ में फैला हुआ है फैमिलीज उतने विड्थ में भी फैले हुए जो है रहेंगे। नेक्स्ट है सर्कुलर मॉडल। आपको देख रहा है, पिक्चर में दिख रहा होगा सर्कुलर मॉडल। ये एक जगह है जो कि सर्कल के फॉर्मेट में है और यहाँ से बहुत सारे रोड आ रही है, देखो यहाँ से रोड, यहाँ से रोड, यहाँ से ट्रैफिक, यहाँ से रेलवे रूट, इस तरीके से जो है अलग अलग है। तो यहाँ देखो इस तरीके से सर्कुलर शेप में जो है क्या हुए हैं, बसे हुए हैं, क्योंकि बीच में तालाब है और यहाँ से लोग क्या कर सकते हैं, पानी वगैरह ले सकते हैं। बीच में कोई बहुत बड़ा और जगह है जहां से लोगों को रिसोर्सेस वगैरह मिलता है, जंगल वगैरह भी हो सकता है। तो जब इनका सेटलमेंट जो होता है वो किस तरीके से होता है, एक घर की दीवार दूसरे घर से सटी होती है और दूसरे घर का दीवार तीसरे घर से सटी हुई होती है। तो इस तरीके का सर्कुलर सेटलमेंट जो होता है, ये सर्कुलर सेटलमेंट क्या कहलाता है, आपका सर्कुलर मॉडल जो है कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा रेडियल। और ये दो सर्कुलर है, कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है यमुना में, मालवा रीजन में, पंजाब में और गुजरात में जो है मिलता है। नेक्स्ट है रेडियल मॉडल। रेडियल मॉडल में क्या होता है, इन सच अ मॉडल द लेन्स एंड द रोड्स रन टुवर्ड्स द सेंट्रल प्लेस सच अ वाटर रिसोर्स टेंपल मॉस्क एंड ऑक्यूपेशनल सेंटर। इस तरीके के मॉडल में जो घर, जो रोड होते हैं या जो भी कनेक्टिंग करने वाले जो पाथ होते हैं, चाहे रेलवे ट्रैक हो गया, चाहे वाटरवे हो गया, चाहे रोड हो गया, वो सब क्या होते हैं, एक ही सेंट्रल जगह पर जो है क्या होते हैं, जाकर जुड़ते हैं। जैसे देखो, ये देखो यहाँ पर सेंट्रल प्लेस ये वाला है, यहाँ से रेलवे लाइन आकर जुड़ रही है, यहाँ पर, यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते आके जुड़ रहे हैं। तो जब कोई ऐसा बसाहट होता है जहां पर एक सेंट्रल लोकेशन पर जो है क्या होता है, बहुत सारे जो वेज जो होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के हो चाहे किसी भी चीज के, अगर एक ही जगह पर आकर जुड़ते हैं, वो जगह पर हो सकता है कोई मंदिर होगा, कोई तालाब होगा, कोई मॉस्क होगा, कोई एक काम करने वाला बिजनेस प्लेस होगा। तो इस तरीके के जो सेटलमेंट होते हैं वो कहलाते हैं रेडियल मॉडल। बेसिकली इस तरीके का सेटलमेंट हमें दिखना मिलता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में हर जगह पानी अवेलेबिलिटी सेम नहीं है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह सेम है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में क्या है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज पर ही क्या होते हैं, पानी जो है अच्छे से अवेलेबल होते हैं। तो जैसे राजस्थान में मान लो कि ये जगह पर पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो हर चीज जो है, चाहे रेलवे हो, चाहे वाटरवे हो, चाहे कोई भी चीज हो, इसके आस-पास से ही गुजरेगी, ताकि लोग यहाँ से आकर पानी का क्या कर सके, यूज कर सके, और घरें भी इसके चारों तरफ जो है बनी हुई होंगी। अब नेक्स्ट है कि रूरल सेटलमेंट, जो गांव के जो बसाहट होती है, रूरल सेटलमेंट जो होती है, उसको इफेक्ट करने वाले क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं। एक तो हमने देख लिया कि पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो सारे फैक्टर्स देख लिए। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला है नेचुरल फैक्टर्स। इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऊपर के पेजेस में। नेचुरल फीचर्स में क्या-क्या आते हैं, जैसे शेप ऑफ लैंड। अब देखो कोई भी घर अपना कहाँ पर बनाना चाहेगा जहां पर भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह जो है ना आए, जो एरिया बेसिकली प्लेन हो। तो जहां घर बसाहट पर ज्यादा होता है, जो लैंड क्या होते हैं, प्लेन शेप में होते हैं। और वहां का क्लाइमेट कंडीशन भी सही होना चाहिए, सर्दी गर्मी बरसात प्रॉपर होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ स्लोप, स्लोप किस तरीके से है, पानी ऊपर से नीचे जा रही है कि कहाँ से कहाँ जा रही है, इस पर भी क्या होता है, घर जो है बनाई जाती है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जिस जगह पर घर बना रहे हो उसके आसपास की जमीन कैसी है, फर्टिलिटी उस पर है कि नहीं। अगर फर्टिलिटी नहीं होगी तो खाने पीने के लिए सब्जी चावल दाल कैसे उगाएंगे। तो जहां पर घर बसाया जाता है उसके आसपास देखा जाता है कि वहां की जमीन जो है वो क्या है, फर्टाइल है या नहीं है। द ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम मतलब अगर बारिश होती है बरसात के महीने में, पानी कहीं जमा तो नहीं हो जाता है, पानी प्रॉपर फ्लो होकर निकलता है कि नहीं है। वहां पर ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, अगर हम लोग वहां पर हैंडपंप लगाए या कोई मोटर लगाएं तो पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारे फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं। अफेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द ड्वेलिंग एंड देयर फॉर्म्स, इसके अलावा जहां पर घर है वहां से जो खेती का जो जगह है वो ज्यादा दूर तो नहीं है, कोई सिटी है वो सिटी एकदम ज्यादा दूर तो नहीं है। अगर कोई सामान चाहिए तो आपके घर से इजीली वो सिटी जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए। In the dry region of Rajasthan, the availability of water is deciding factor in settlement. So the houses there are centered around a pond or well. वही एग्जांपल बता रहा है कि राजस्थान जैसे जो है स्टेट्स में जो है घरों का डिजाइन कैसे होता है, जिस जगह पर पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है उसके अराउंड जो है होता है। नेक्स्ट है कास्ट एंड कल्चरल फैक्टर। अब देखो कास्ट और कल्चरल फैक्टर कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं।
ऊपर भी हमने पढ़ा था कि एक जैसे कास्ट और एक जैसे कल्चर वाले लोग क्या करते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं। Casteism and the community affiliation affect the form of settlement. It is normally found in India that the main land holding caste reside in the center of the village and the caste that provide the other necessary service reside on the periphery of the village. इंडिया में एक कॉमन चीज हमें देखने को ये मिलता है, जिसके पास ज्यादा जमीन होती है, ज्यादा पावरफुल होता है, गौटिया जिसको बोलते हैं, उसका जो घर होता है वो गांव के सेंटर में होता है। फिर उसके अलावा बाकी अदर काम करने वाले लोग, कुम्हार हो गया, सुनार हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, अलग अलग काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनका घर जो होता है वो इसी सर्कलर के रेडियस में होता है। मतलब ये मान लो गांव के घर का गौटिया का घर है, यहाँ पर मेन पावरफुल आदमी रहता है। फिर इसके चारों तरफ जो है बाकी अदर काम करने वाले लोग, किसान वगैरह सब जो है यहाँ पर जो है इसके चारों तरफ रहते हैं। दिस रिजल्ट इन द सोशल सेपरेशन एंड ब्रेकअप सेटलमेंट इन स्मॉल यूनिट्स, और इसके कारण से छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेकअप होता है। The National Housing Policy was declared in 1988 with the long-term goal of removing the problem of scarcity of the house and improving the inadequate housing system, as well as providing a basic minimum level of amenities to all the peoples. 1988 में जो है एक पॉलिसी लाई गई जिसको बोला जाता है नेशनल हाउसिंग पॉलिसी। देखो, जब हम घर की बात करते हैं तो घर आपको इतना बड़ा फैक्टर नहीं लगता होगा, क्योंकि जब से आप पैदा हुए हो आपको प्रॉपर बना बनाया घर मिला हुआ है। लेकिन घर जो होता है एक बहुत नेसेसिटी चीज होती है, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं होती है। आपने गांव में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कपड़े वगैरह का जो है घेराव बनाकर जो है क्या करते हैं, रहने लगते हैं, या क्या करते हैं पॉलिथीन वगैरह का टेंट जैसा बनाकर रहने लगते हैं। सबके पास प्रॉपर घर नहीं है, लकड़ी का बना हुआ घर होता है, तो घर बनाना आसान काम नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, 1988 में जो है एक पॉलिसी लेकर आई, नेशनल हाउसिंग पॉलिसी, जिसके तहत ये कहा गया कि जो अनेबल है, जिनके पास हाउसेस नहीं है, जिनकी कैपेसिटी नहीं है घर बनाने की, उसको गवर्नमेंट क्या करेगा, घर बनाकर जो है देगा। और इसीलिए जो है एक प्रोग्राम उस समय एक स्कीम लॉन्च किया गया था जिसको बोला जाता है इंदिरा आवास स्कीम। उस समय इसको बोला जाता था, जो कि लॉन्च किया गया था, जो कि बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों को जो है मुफ्त में जो है घर बनाकर जो है दिया जाता है। आज भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज कर ही क्या कर दिया गया मोदी गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री आवास योजना। उस समय इंदिरा जो है नाम था वो इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था, तो अभी इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे एग्जिस्ट करता है उसको जो है घर बनाकर जो है दिया जाता है। ठीक है। In addition to people living below poverty line, the families of retired military personnel and member of paramilitary force killed in encounter were also included in this scheme. पहले ये स्कीम सिर्फ बीपीएल के नीचे वालों के लिए था, फिर बाद में इस स्कीम के तहत जो है जो मिलिट्री, जो आर्मी के जो लोग होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, या कोई आर्मी का आदमी जो कि एनकाउंटर में मारा गया है, उनके लिए भी जो है घर का जो है सुविधा जो है बनाएगा, उनको भी इस पॉलिसी के अंडर में लाया गया। 3% houses in the scheme are reserved for physically or mental challenged people, और जितने भी घर बनेंगे उसका 3% जो घर बनेंगे, जैसे मान लो किसी गांव में 100 घर बनने वाले हैं, तो 100 घर में से 3 घर किसके लिए होगा, फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए होगा और मेंटली चैलेंज लोगों के लिए जो है होगा। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, एक एजेंसी होती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका नाम आपको याद रखना है कि कौन से एजेंसी जो होती है वो क्या करती है, आवास स्कीम को जो है क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, और ये किसके अंदर में आता है, जिला परिषद के अंदर में जो है आता है, जिला के अंदर में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इंदिरा आवास योजना, द अटल आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट, एक तो सेंटर चलाता है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी जो है अलग अलग आवास योजना जो है चलाई जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक हाउस की इंपॉर्टेंस सिर्फ रहने के लिए नहीं होती है, वो एक प्राइड होता है लोगों का। तो सबको प्रॉपर हाउस मिले, इसके लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, बहुत सारे स्कीम्स जो है लेकर आती है। तो अभी तक हमने देखा कि रूरल सेटलमेंट किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कोई गांव डेवलप हो जाता है, डेवलप जब वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाती हैं, तो वो गांव रूरल एरिया से अब कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, रूरल एरिया से कन्वर्ट होकर वो बन जाता है अर्बन एरिया।
तो अर्बन एरिया में किस तरीके का सेटलमेंट होता है? अब देखो जब हम लोग अर्बन एरिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि अरे बहुत सारे रईस लोग होंगे, बहुत अच्छे-अच्छे फैसिलिटीज होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्बन में काफी सारी फैसिलिटीज होती हैं लेकिन वहां भी पुअर लोग रहते हैं, उनके पास भी घर नहीं होती है। तो वहां पर भी गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में जो है डिस्कस जो है करेंगे।